हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जिसने भी इस वीडियो को क्लिक कर लिया है भाई, पूरा वीडियो देख के जाना। दस्तावेज में आप लोगों को कम से कम 10-12 दस्तावेज चाहिए। स्कूटी फॉर्म को लेकर क्या अपडेट आई लास्ट डेट को लेकर। बिहार स्टाफ नर्स में जो आप लोगों की कट ऑफ है उसमें पास दिखा रहा, फेल दिखा रहा है। कितने नंबर पे आपका चयन किया जाएगा, जनरल, OBC, EWS, SC ST सभी के लिए बताएंगे। स्कूटनी फॉर्म को लेकर भी पूरी चीज़ आपको बताएंगे। बस पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग बस देखना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सिर्फ एक वीडियो की बात है, पूरा देख के जाइएगा। तो सबसे पहले जितने भी बिहार स्टाफ नर्स के छात्र हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलेंगे, ठीक है। देखो, बिहार स्टाफ नर्स में स्कोर कार्ड या फिर कह सकते हो रिजल्ट आने के बाद में, स्कोर कार्ड आने के बाद में पास दिखा रहा है, तो क्या मतलब सिलेक्शन हो गया? ठीक है, तो अभी नहीं कह सकते कंफर्म सिलेक्शन, अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि केवल अभी देखो, जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स कितने चाहिए थे आपको? 100 में 40 नंबर चाहिए थे। और पिछड़े वर्ग में आपको कितने चाहिए थे? 36.5 चाहिए थी। चलो अब दूसरी यहाँ पर बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी से आपको अगर समान वर्ग से हैं तो आपको मार्क्स का 40% आपको होना चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स की बात हो रही है अभी, फिर आपको कट ऑफ बताएंगे। पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग आप लोगों का क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला तो होता है जनरल के लिए, समान वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग होता है OBC, जिसमें आपको 36.5 क्वालिफाई चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है EWS, ठीक है। और OBC को EBC भी कह सकते हो। और EWS में आपको चाहिए 34% आपको पासिंग मार्क। अनुसूचित और वो जाति कौन सी होती है? अनुसूचित जनजाति। तो SC ST में आपको चाहिए सिर्फ 32% क्वालिफाई मार्क्स। जितने नंबर का आपका पेपर, उसका सिर्फ 32% आपको चाहिए था। ये आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका मार्कशीट में लिख के आएगा, उसमें स्कोर कार्ड में पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन आपका हो गया, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाते हैं और वैकेंसी आप लोगों की काफ़ी कम पदों पर निकली है, 11,000 के पदों पर लगभग निकली है। तो उसमें आप लोगों को क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर 11,000, जैसे कि मान के चलो 11,389 पदों पर आप लोगों का है। और काफ़ी मान लो कि 45,000 आप लोगों के उम्मीदवार थे, 45,000 फॉर्म भरे गए थे। उसमें मान लो 25,000 अभ्यर्थी या 22-23,000 बच्चे अगर क्वालिफाई किए होंगे, तो आप लोग खुद ही सोचिए, चाहिए तो केवल 11,389 पद है। तो आप लोगों के जो मार्क्स है अब हम आपको बता दे रहे हैं। आपके समान वर्ग से 40% से अगर 4-5 मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, सभी के 4-5 मार्क्स ज़्यादा अपने क्वालिफाई एग्ज़ाम से, क्वालिफाइड से 4-5 नंबर अगर आपके ज़्यादा, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। जितना भी पासिंग मार्क, जैसे इसमें 32% पासिंग मार्क है, उसमें भी आपका 4-5 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे। 45,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें मान के चलिए 22-23,000 तो बच्चे होंगे कम से कम की परीक्षा पास कर लिया होगा, क्वालिफाई कर लिया होगा। लेकिन पद कितने निकले हैं? 11,389 के लिए। तो आप खुद ही सोचिए, इनमें भी जितने भी पास हुए उनमें भी किसी का नहीं होगा, उनका नहीं होगा। जिनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन होगा तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि 32% पे बिल्कुल ही पास हो रहे हो, लेकिन चाहिए क्या है? ज़्यादा नंबर, अगर प्लस 4-5 नंबर ज़्यादा होंगे अपनी क्वालिफाई, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा नंबर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब आप लोगों के लिए बिहार स्टाफ नर्स के लिए देखो, स्कूटनी का फॉर्म आने वाला, अभी स्कूटनी का फॉर्म आएगा, उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें नहीं रहेंगी डॉक्यूमेंट। जैसे 10th की डॉक्यूमेंट और 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पहला पॉइंट में आपको हम बता दें, 10th की मार्कशीट आपको होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों का। BSc नर्सिंग अगर की है तो उसकी चारों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जीएनएम या तो किया हो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। 5वां नंबर आपके पास अगर डिग्री हो तो ठीक है, नहीं प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। 6ठा नंबर रजिस्टर नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिग्री या प्रोविजनल डिग्री को ये बता दिया आपको। नर्स कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्टर नंबर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने चाहिए। आधार कार्ड, फ़ोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर देखो किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो बस कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज वाले से लेना पड़ता है, शपथ पत्र के लिए भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बस इस चैनल पे बस कमेंट कर देना। और एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आप लोग जितनी भी डाउट हो, जो भी चीज़ें पूछते जाइएगा, क्योंकि कम चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो बने रहोगे और कमेंट में करते रहोगे तो हम आपको रिप्लाई भी करते चलेंगे। तो वीडियो को बस लाइक कर लीजिएगा। और इस बार की जो कट ऑफ है, बस ये मान चलिए 4-5 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए क्वालिफाई मार्क्स में। और स्क्रूटनी फॉर्म जल्द आने वाला है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रख लो। ये देख सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका नया होना चाहिए, नया, 3 साल का पुराना ना हो जो अनवैलिड हो जाए। डीवी में दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सभी।
आधार कार्ड, फ़ोटो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट, RN जो होता है, ठीक है, RN यही होता है, रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट। डिग्री होगी तो ठीक, नहीं प्रोविजनल डिग्री, 10th और 12th की मार्कशीट, BSc नर्सिंग किया हो तो उसकी मार्कशीट या GNM की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कट ऑफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जितने भी आप लोग, जैसे कि मान लो जनरल के लिए अगर आपको 40% चाहिए थे अपने मार्क्स का, तो उसमें आपका जो नंबर है वो 4-5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।